दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा एक देश जिसे जिम्बाब्वे के नाम से जाना जाता है, अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण के हिस्से में जिम्बाब्वे और लिम्पोपो नदियों के बीच में मौजूद है। इस देश में आमतौर पर भूखमरी और कुपोषण से होने वाली बीमारी तकरीबन आम होती है। तो आइए आज की इस वीडियो में जिम्बाब्वे से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले इतिहास की बात करें तो जिम्बाब्वे देश 18 अप्रैल 1980 को यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ था। पहले इस देश का नाम दक्षिण रोडेशिया और जिम्बाब्वे रोडेशिया हुआ करता था, लेकिन आज इस देश को हम सभी सिर्फ जिम्बाब्वे के नाम से जानते हैं, जिसकी सीमाएं दक्षिण अफ्रीका और पश्चिम में जाम्बिया और मोजाम्बिक से मिलती है। इस देश की राजधानी की बात की जाए तो आपको बता दें कि जिम्बाब्वे की राजधानी हाररे है और इसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी ये शहर जिम्बाब्वे के लिए काफी जरूरी है, जो जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। वहीं क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपको बता दें कि जिम्बाब्वे देश तकरीबन 3,90,757 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के लिहाज से भी जिम्बाब्वे दुनिया का 60वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, जहां रहने वाले लोगों की जनसंख्या साल 2009 में हुई जनगणना के अनुसार तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा की थी और जनसंख्या के मुकाबले में यह देश पूरी दुनिया में 68वें नंबर पर आता है। आपको बता दें कि पहले करेंसी के लिए जिम्बाब्वे अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करता है और 1980 के बाद जिम्बाब्वे ने जिम्बाब्वे डॉलर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लेकिन साल 2008 में जब इस देश ने बहुत भारी मंदी देखी थी तो उस दौरान जिम्बाब्वे डॉलर पूरी दुनिया में सबसे कम वैल्यू तक पहुंच गया था, जिसके बाद जिम्बाब्वे देश ने एक बड़ा फैसला लिया और 12 अप्रैल 2009 को जिम्बाब्वे डॉलर का इस्तेमाल करना बंद करके अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहीं इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो आपको बता दें कि जिम्बाब्वे के अंदर 16 ऑफिशियल लैंग्वेज है और आमतौर पर बोले जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी, शोना और देबेल जैसी भाषाएं हैं, जिनका इस्तेमाल जिम्बाब्वे में सबसे ज्यादा किया जाता है। हालांकि इसके अलावा भी जिम्बाब्वे के अंदर कई जगह पर सांकेतिक भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो लोग बोलने की जगह सिर्फ इशारों में बात करते हैं। दरअसल इन लोगों के यहाँ सालों से ही सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ये लोग आज भी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए सिर्फ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जिम्बाब्वे देश में रहने वाले धार्मिक लोगों की बात की जाए तो आपको बता दें कि जिम्बाब्वे में ईसाई धर्म मानने वाले लोगों की संख्या आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, जहां पर तकरीबन 70% लोग ईसाई धर्म मानते हैं। वहीं 8% लोग रोमन कैथोलिक ईसाई हैं और इसके अलावा वहां पर आपको 0.7% मुस्लिम की आबादी देखने को मिलेगी और ऐसे ही बहुत कम संख्या में आपको बाकी अन्य धर्म के लोग देखने को मिलेंगे। यानी कि कम शब्दों में कहें तो जिम्बाब्वे के अंदर ईसाई धर्म मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और बाकी सभी वहां पर अल्पसंख्यक है। हालांकि जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से जिम्बाब्वे आजाद हुआ है तब से वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार है और उसका नाम है अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक गवर्नमेंट। ये सरकार साल 1980 से जिम्बाब्वे पर एक तरफा शासन कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिम्बाब्वे में रहने वाले लोगों में से तकरीबन 70% लोग हैं जो कि शोना जाति से संबंध रखते हैं और जिम्बाब्वे देश आज भले ही भूखमरी का शिकार है, लेकिन ये क्षेत्रफल के मुकाबले में इंग्लैंड से तकरीबन 3 गुना से भी ज्यादा है। इसमें आप समझ पाए होंगे कि जिम्बाब्वे कितना बड़ा देश है। हालांकि जिम्बाब्वे के अंदर रॉबर्ट गाब्रिएल मुगाबे वो शख्स है जिनकी जिम्बाब्वे में काफी ज्यादा इज्जत की जाती है। दरअसल ये यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इन्होंने जिम्बाब्वे देश को अपने तकरीबन 36 साल दिए हैं और एक पॉलिटिशियन के तौर पर काम किया है। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि साल 1980 से 1987 तक उन्हें जिम्बाब्वे का प्रधानमंत्री भी बनाया गया था और 22 दिसंबर 1987 से 21 नवंबर 2017 तक ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रहे थे। क्या आप जानते हैं कि जिम्बाब्वे देश ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया है? दरअसल जैसा कि हमने आपको अभी वीडियो में बताया था कि जिम्बाब्वे के अंदर 16 ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसी वजह से दुनिया का ऐसा देश है जहां पर एक नहीं बल्कि 16 भाषाओं को वहां की आधिकारिक भाषा माना जाता है। आपको बता दें कि साल 1979 में जिम्बाब्वे के अंदर जब चुनाव हुए थे तो उस समय यहाँ रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, पैसा और रोजगार था और हैरानी की बात तो ये है कि आज तक जिम्बाब्वे की ये जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं और इसलिए यह देश भुखमरी की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। जिम्बाब्वे के बारे में आपको एक हैरानी की बात बताते हैं। कहा जाता है कि जिम्बाब्वे में ब्लैक आउट होना बहुत नॉर्मल बात होती है। यहाँ 3 या इससे भी ज्यादा घंटे तक लोग बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाते हैं और जहाँ दुनिया भर में लोग अपने मोटापे को कम करने के लिए जिम जाकर मेहनत करते हैं, वहीं अगर जिम्बाब्वे में किसी का पेट निकलता है और वो मोटा होता है तो उसे बहुत ताकतवर और पैसा वाला समझा जाता है और ये सफलता की एक निशानी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिम्बाब्वे के अंदर आप एक नहीं बल्कि कई शादियां कर सकते हैं और ऐसा करना वहाँ पूरी तरह से लीगल है। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि वहाँ पर तलाक लेना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ तलाक तभी होता है जब इंसान की मृत्यु हो जाती है। यानी अब यहाँ पर आप बहुत सारी शादियां तो कर सकते हैं लेकिन किसी को भी डाइवोर्स नहीं दे सकते और अगर कोई इंसान ऐसा करता है और अपनी पत्नी को तलाक देता है तो ऐसे में उस इंसान को एक अलग कलंक माना जाता है और उसे समाज से भी बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि कानूनी तरीके से तलाक लिया जा सकता है लेकिन समाज की नजरों में वो इंसान गिर जाता है। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जिम्बाब्वे के अंदर पुरुषों को नहीं बल्कि सिर्फ महिलाओं को तलाक देने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि जिम्बाब्वे देश की गिनती उन देशों में की जाती है जहां पर सबसे ज्यादा युवा रहते हैं। एक सर्वे के अनुसार जिम्बाब्वे की आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जिनकी उम्र 21 साल से कम है, लेकिन इतने ज्यादा युवा होने के बाद भी ये देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि जिम्बाब्वे के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम है। महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ महिलाएं 30 से 35 साल की जिंदगी जीती हैं और वहीं पुरुष की जिंदगी 50 से 55 साल की होती है। हालांकि इन आंकड़ों में समय समय पर बदलाव भी होता है। और इतना ही नहीं, जिम्बाब्वे के हेल्थ सिस्टम की बात की जाए तो ये भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि जिम्बाब्वे के अंदर 4 मिलियन से ज्यादा लोग
ऐसे हैं जो कि HIV या एड्स की चपेट में हैं और जिम्बाब्वे के अंदर मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी भी बहुत आम है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2009 में यहाँ मलेरिया के 8 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं और बहुत से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ गई है। हो सकता है आप में से बहुत से कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी। आज जिम्बाब्वे भले ही एक गरीब देश माना जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब जिम्बाब्वे की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देश में की जाती थी। दरअसल जिम्बाब्वे देश पहले ओफिर नाम की जगह का हिस्सा हुआ करता था, जहाँ के राजा किंग सोलेमन हुआ करते थे और इनके पास इतना ज्यादा पैसा था कि आज अगर जिम्बाब्वे को उन पैसों का 5% भी मिल जाए तो यह देश अपनी सारी परेशानियों को दूर कर लेगा। लेकिन आज भी जिम्बाब्वे के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटिनम और हीरे का भंडार है, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे के लोग अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। इसके अलावा जिम्बाब्वे के अंदर कपास, अनोखे तरह के कपड़े और तंबाकू बहुत बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और उसे बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे जिम्बाब्वे से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जिनके बारे में जानने के बाद आप आज जिम्बाब्वे देश को काफी करीब से जान पाए होंगे और आखिर क्यों जिम्बाब्वे को पहली अमीरी देश में गिना जाता है, इसके बारे में भी हमने आपको वीडियो में बता दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो के जरिए कुछ जानने का मौका मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि आप तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए तो आप तक भी ये वीडियो पहुंच सके।